औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़िशान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे। तो आज हमारी वीडियो बनने जा रही है नमाज के बारे में। तो जो बंदे नमाज़ पढ़ते हैं उनकी नमाज दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी जल्दी गलत तरीके से पढ़ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नमाज के बारे में बताऊंगा कि नमाज सही तरीके से कैसी पढ़ी जाती है। तो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटे को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नियत करेंगे। तो हाथ जो हैं तो मेरे सीधे होने चाहिए, बिल्कुल सीधे, और नियत करें। जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह की, इशा की, पेशी की, जिस वक़्त की भी नमाज़ पढ़ते हैं तो नियत नमाज की कर लें। फिर अल्लाहु अकबर इस तरीके से करें कि कोई लोग ऐसे कर लेते हैं, कोई किस तरीके करते हैं, मगर सही तरीका है अल्लाहु अकबर। ऐसे करके फिर लोग क्या करते हैं, हाथों को झूला देना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे नमाज टूट जाती है। नहीं, झूला नहीं दें, सही तरीके से अल्लाहु अकबर, फिर यहाँ हाथ बांध दें, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो उंगलियां ना, अंगूठा और आखिरी वाली उंगली, इसको ऐसे पकड़े और 3 उंगलियां हाथ के ऊपर रखें और इस तरीके से नमाज दुरुस्त होती है। और हाथों को हमेशा झूला ना दें, सही अल्लाहु अकबर करके बिल्कुल यहाँ आके बांध दें। फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ें। फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आगे अल्हम्दु शुरू करें, लेकिन आपकी जो नज़र होती है वो सीधा नमाज के जो नीचे डरी होती है उसके ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी भी नहीं होती, बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। तो अल्हम्दु शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अभी हमारा रकू की जानिब होगा, तो हम रकू के तरफ जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान रकू करता है तो क्या पढ़ा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलो देखते हैं कि आगे रकू करते हैं। तो अभी हम रकू के जानिब जाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये देखना कि जो घुटने हैं, घुटने के ऊपर ऐसे हाथ होने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से हाथ होने चाहिए। और कोई ऐसे कर लेते हैं, कोई ऐसे कर लेते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ये बिल्कुल सीधा अल्लाहु अकबर। तो यहाँ सीधे हाथ होने चाहिए। तो अभी पढ़ें सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये यहाँ पे 3 बार होता है, 3 मरतबा इसको पढ़ना चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, मगर ये सिर्फ 3 बार होता है। फिर अभी हम खड़े होंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। तो जब रकू से ऊपर होंगे तो हमारी नज़र फिर वापस वही जगह पे चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हम सजदों पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सजदा करने पे जाएंगे। तो अभी मैं आपको ये अगला स्टेप बताता हूँ। तो अभी हम सजदा करने जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ सीधे हाथ होने चाहिए, बिल्कुल सीधे, और बिल्कुल हमारा जो माथा है ये सीधा और नाक हमारा लगना चाहिए। फिर यहाँ सजदे पे जाके सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ये भी हमने 3 मरतबा पढ़ना है। कोई लोग इधर भी ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये हमेशा 3 बार पढ़ा जाता है। रकू पे, सजदों पे 3 बार। रकू पे सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सजदा जाता है तो वहाँ सुब्हान रब्बियल आला। फिर हाथ बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, कोई ऐसे कर लेते हैं, दूसरों को भी जगह नहीं देते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधे
या इस तरह की तरीके से होने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। कोई ऐसे कर लेते हैं, ऐसे भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे ऐसे होने चाहिए। फिर और जो हमारे पैर हैं बिल्कुल इस तरीके से, कोई ऐसे कर लेते हैं कोई कैसे, लेकिन बिल्कुल सीधा पैर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, ठीक है। फिर जब खड़े होते हैं कोई पैर ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं करना। किबला रुख उंगलियों को होना चाहिए रुख, क्योंकि इस तरीके पैर रखना नमाज टूट जाती है। पैर हमेशा ऐसे होने चाहिए, ये मोड़ कर रखें, और दूसरा जो ये ना दूसरा जो पैर है ये वाला, तो ये पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरीके से पैर रखे, फिर अल्लाहु अकबर, ठीक है। फिर इस तरीके से करके फिर दूसरा सजदे पे जाके फिर इस तरीके से अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, ठीक है। फिर ये देखें एक पैर मुड़ा हुआ है और दूसरा पैर जो है वो सीधा है, ठीक है। और उंगलियां हमेशा ऐसे ना रखें, ऐसे ना रखें, बिल्कुल नीचे ना करके इस घुटने के ऊपर ना रखें, बिल्कुल इधर रखने किबला रुख होने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अत्तहिया पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अत्तहिया नहीं पढ़ता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको शॉर्ट करते हैं। फिर एक दूसरी बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ अगले स्टेप पे। तो एक बात मैं भूल गया, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पाँव होते हैं वो कोई ऐसे रखता है, कोई कैसे रखता है, नीचे से पूरा आदमी गुजर सकता है, लेकिन सही तरीका है कि यहाँ सीधा इस तरीके से पाँव होने चाहिए, और बिल्कुल ये 4 उंगलियां नहीं है, ये इधर रखें, बस इतना फासला होना चाहिए, बस इस तरीके से। और जो हमारा जो सलवार है वो ये घुटने से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। पाँव थोड़े से नंगे होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप है जो हमारा वो तहिये का था, तो अभी मैं बताता हूँ। तो तहिये को तो मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो अभी सलाम फेरने की बारी आ गई। तो अभी हम सलाम फेरेंगे। तो सलाम फेरने से पहले देखना, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो किसी आदमी की नज़र लोगों पर होती है, यह गलत बात है। सलाम हमेशा अपने कंधों को देखें और इनको देखते ही सलाम फेरें, यानी कि कोई ऐसे करता है, कोई पीछे देखता है, कोई बैठे रहें साहब। हमारी नमाज जो है ना दुरुस्त होनी चाहिए। हम एक दूसरे को देखते हैं, ये चीज़ें, फिर नमाज कबूल करने का जो है ना, तो अल्लाह पाक जो है ना रब्बुल आल करीम है। जो इंसान नौजवान है वो तो अपनी नमाज दुरुस्त करें, और जो नहीं कमज़ोर हैं, जो जिनकी हिम्मत नहीं लगती वो तो जैसे पढ़ें, उनकी तो हो जाती है। लेकिन जो सही बंदा है उसकी नमाज दुरुस्त ना हो तो नमाज कभी भी नहीं होती। तो अभी देखें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो सामने ना देखें, लोगों को ना देखें, अपने कंधों पर देखें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। तो ये हमारा जो इंसानी ढांचा है ना, इसकी तरतीब जो है ना सही करें। ये दुरुस्त नहीं है हमारी, ये गलत हुआ है। अगर ये चीज़ ना सही हुई तो हमारा जो है ना नमाज कभी नहीं सही होगी। नमाज एक तो पाबंद इमाम के साथ पढ़ें, नमाज बाजमात पढ़ें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नमाज लेट कभी ना करें, ठीक है। लेट करने वाले नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन उनको भी गुनाह मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ें मुकम्मल हो गई। अभी हम लोगों को इजाज़त दे यशान अली को। अगली वीडियो पर हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो बना सकूँ। शुक्रिया।